देखिए, नहीं, मुझे पहले ये बताइए फायदा क्या होगा इससे? फायदा क्यों नहीं होगा? अगर हम लोग लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक लोग कैसे समझेगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा क्या और खराब नहीं क्या नहीं, है। देखिए मुझे एक बात बताइए, हर चीज में 70 साल का एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, पिछले 70 साल में क्या हुआ? ठीक है, आप 70 साल को भूल जाइए ना। ठीक है, आप जो है 70 साल को क्यों याद करते हैं बार बार? हर एग्जाम्पल में जिससे भी पूछा जाता है, आप हर चीज में जो है 70 साल 70 साल 70 साल, बार बार आप इसी चीज को दोहराते हैं। 70 साल को क्यों दोहराते हैं? अरे ठीक है, पिछला 70 साल में बहुत गलत हुआ, देश जो है प्रगति नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ देश में। अभी भी तो युवाओं के साथ बहुत ठीक है, हो रहा है। युवाओं के साथ क्या गलत? तो बिल्कुल गलत ही हो रहा है। क्या सही क्या हुआ है युवा के साथ, ये बात बताइए। इस समय जिस तरीका से जो है हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया गया था, और 2014 में जिस प्रकार से वो बोले थे क्या कि युवाओं को जो है ना रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी देश से हटेगी, सब चीज होगा, विकास होगा देश में, क्या विकास क्या हो रहा है? बेरोजगारी कहाँ हटी है, मुझे बताइए तो। अभी तो एक दिल्ली के हैं, वो कह रहे थे नहीं इस बार मोदी जी को ही लाना है क्योंकि मोदी जी बहुत काम किए। वो 70 साल से जो पीछे चल रहा था हमारा देश आज बहुत आगे लेवल पे लेके चले सर गए हैं। किस लेवल से आगे है? हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, मैं मकान बनाता हूँ, ठीक है, एक मैं घर तैयार करता हूँ, घर का अगर नींव ही मजबूत नहीं रहेगा तो वो मकान टिकेगा? मुझे ये बात बताइए। एक एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी रिपोर्टर हैं, तो जरूर होगा कि आप भी पढ़े लिखे हैं, तभी आज आप माइक पकड़ रहे हैं, आप भी रिपोर्टर हैं। ठीक है, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल आप मुझे ये बताइए कि जब मैं घर बना रहा हूँ, घर का अगर मैं नींव को नीचे बेस को अगर मैं मजबूत रखूंगा तभी तो ऊपर का जो है ना मंजिल वो मजबूत रहेगी ना, गिरेगी नहीं। जब नीचे का जो है बेस ही ठीक नहीं है तो बिल्डिंग कहाँ से टिकेगी, ये मुझे बताइए आप। तो सपोज दैट, कैसे नहीं लगता? आप एग्जांपल ले लिए ना, देश का युवा आज आप मॉर्निंग में यहाँ पे आके देख सकते हो कि सुबह 4 बजे से जो है ना इस फील्ड में जो है ना बच्चे जो है ना नौकरी के लिए जो है ना तरसते हैं, घिसते हैं। ठीक है, स्थिति ये रहती है ना कि बच्चे चल नहीं पाते हैं, तब पर भी जो है ना नौकरी की तलाश में जो है ना भटकते रहते हैं। स्कैम होता है, क्वेश्चन आउट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस पे कहाँ सरकार, कहाँ क्या एक्टिव क्या है सरकार? यहाँ तक स्टूडेंट को लाठी डंडे से खचाड़ा भी बस जाता है। बस वही तो हो ही रहा है। पैसे दो नौकरी लो, ये चल रहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। अच्छा, क्या लगता है ये सिर्फ बीजेपी ही करती है या फिर नहीं, मैं पार्टिकुलर वे से ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी को ही मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पार्टिकुलर वे से मैं बीजेपी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। हाँ, देश प्रगति कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि देश प्रगति नहीं कर रही है, देश बहुत प्रगति कर रही है, बहुत अच्छी बात है। देश का इकोनॉमी जो है बढ़ रहा है, आज देश जो है तीसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हर चीज ठीक है, लेकिन आप युवाओं के ऊपर भी तो देखिए ना। ठीक है, एक इतिहासकार ने भी कहा है, सॉरी इतिहासकार का मुझे नाम याद नहीं है अभी। ठीक है, उन्होंने कहा था क्या कि वो देश तब जब विकासशील रहेगा ना तभी विकास करेगा, जब तक जो है ना वो देश जो है ना आपका उस देश का युवा जो है ना बेरोजगार नहीं बैठा हो। ठीक है, लेकिन आज भारत देश को देख लीजिए तो यहाँ के युवा क्या स्थिति है युवाओं की, वो आप देखिए तो। ठीक है, आप कहते हैं क्या कि आप प्राइवेट में जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। फिर क्या लगता है आपको, आपके अनुसार कौन सा नेता अच्छा होगा? सर क्या करेंगे नेता को चुन के? जो भी आएंगे तो वो तो यही करेंगे, जो जैसा चलते आ रहा है वैसा ही चलेगा। नोटा नोटा दबाना है। हाँ, नोटा दबा देंगे। अच्छा ठीक है, क्या करेंगे जब स्थिति वही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का किस हिसाब से सही है, मुझे ये बात बताइए। एक कोई फार्मा कंपनी है, उसकी जो है ना मिनिमम इनकम, सालाना इनकम जो है वो आपका जो है ना 40 से 50 हजार करोड़ रुपए है। ठीक है, वो चुनावी बॉन्ड के तहत जो है इतने रुपए चंदा दे रही है, कहाँ से आखिरकार वो पैसा आ कहाँ से रहा है उस फार्मा कंपनी के पास में? तो क्या लगता है ये बॉन्ड का व्यवस्था क्यों करवाया गया है? कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये ब्लैक मनी या कुछ छुपाने के लिए करवाया हो जा सकता है ब्लैक मनी ही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत जो भी व्यक्ति चंदा देता है या फिर जिस पार्टी को जो है ना वो दान देता है, ठीक है, वो दान जो है कहा जाता है क्या कि वो सुरक्षित रहेगा, वो गोपनीय रहता है। ठीक है, आखिरकार जब वो गोपनीय रहता है तो वो जो है ना आज हम लोग के पास कैसे पता चला कि इतने रुपए का जो है ना चंदा आया हुआ है? न्यूज में हाईलाइट क्यों है? वो हाईलाइट है न्यूज में तो किस लिए हाईलाइट है? आखिरकार वो बात तो लीक हुई ना, कहीं से भी लीक हुई, लेकिन लीक तो हुई ना। हाँ, तो इसका मतलब कुछ भी प्राइवेसी तो है नहीं, देश में कुछ तो प्राइवेसी बचा नहीं है। क्या लगता है ऐसे ही हमारा देश चलता रहेगा और जितने भी युवा हैं वो गर्त में जाते रहेंगे? गर्त में तो जा ही रहे हैं। सुधारेगा कौन इस क्या पता कौन सुधारेगा? अच्छा। बस उम्मीद में है कोई तो आए। कोई तो कैसे है, कैसे उम्मीद? जब तक हम लोग चूज नहीं करेंगे कि जब तक किसी को हम खड़ा नहीं करेंगे तब देखिए तक सर, कैसे पता चलेगा कि कौन चूज करके बैठाए तो थे अभी ना, लेकिन उम्मीद पे तो ये भी खड़ा नहीं उतरे हैं। पिछले 10 साल में आज अभी तक में जो है कितने कॉन्फ्रेंस किए हैं उन्होंने? एक भी नहीं, मुझे तो लगता है एक भी नहीं किया। एक भी नहीं किए हैं। क्यों? एक बार आप पब्लिक कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप पब्लिक के बीच में आइए, पब्लिक का दर्द तो समझिए।
ठीक है, पब्लिक के अंदर में क्या फीलिंग है, आपके प्रति क्या इच्छा है, आप वो तो समझिए, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, हम आपको अपना प्रतिनिधित्व के रूप में चुने हैं। यहाँ पे 16 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, क्या लगता है किस लिए आने वाले हैं? चुनावी मुद्दे से आ रहे हैं मिलने के लिए। इतना दिन से तो एयरपोर्ट की बात चल रही है, अभी तक तो उनके कान में शायद किसी के कान में तेल नहीं गया है कि पूर्णिया में जो एयरपोर्ट की जरूरी है। ठीक है, 1947 के आजादी के अमित शाह ने टाइम तो में कहा था कुछ दिन पहले कि पूर्णिया से एयरपोर्ट पे से हवाई जहाज उड़ती है। हवाई जहाज उड़ती है तो कहाँ उड़ती है, मुझे आप दिखाइए तो। आसमान में एक भी हवाई जहाज उड़ रही है, मुझे दिखाइए। ये तो हमें अगर दिख नहीं रहा नहीं है, अगर है। अगर उड़ती है तो मुझे बताइए ना, मैं भी बैठता हूँ, मैं भी यहाँ से जाता हूँ दिल्ली। कभी नहीं देखे यहाँ पे उड़ते हुए? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है सर, अगर आपको नजर आ रहा है तो मुझे दिखा दीजिए। मुझे तो आसमान में कहीं दिख नहीं रहा है। आप लोगों को दिख रहा है भाई हवाई जहाज? दिख रहा है तो मुझे बता दो यार, एक भी दिख रहा हो तो। तब ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट नहीं है, पूर्णिया में एयरपोर्ट है। ठीक है, और वो ये एयरपोर्ट अभी नहीं है, ये एयरपोर्ट जो है आपका आजादी के टाइम में ही बना था। जब जो है चीन का हमला जब यहाँ पे होने वाला था, ठीक है, उसी टाइम में जो है आपका जो है एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ था। ठीक है, बट इतना पुराना एयरपोर्ट है, तब पर भी इसको विकास क्यों नहीं किया जा रहा है? वो एयरपोर्ट एक्टिव हुआ? कभी एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे है वो वायुसेना के हैंडओवर में हुआ है, वायुसेना के हैंडओवर में ही है। बिना एक्टिव कहीं उड़ रहे हैं यहाँ से? बस एक बार सुनने में खबर आया था कि आपका यहाँ से जो है पूर्णिया से जो है पटना के लिए जो है फ्लाइट चला है। फ्लाइट चला या प्राइवेट जेट चला? और जो भी प्राइवेट जेट चला, फ्लाइट चला, जो भी चला, वो भी कहाँ गया, वो भी कौन, पता नहीं है। वो भी कहाँ गया कोई पता नहीं है। उम्मीद में बैठे थे कि कभी टिकट कटाएंगे तो कभी जाएंगे बैठ के। हम लोग भी यही उम्मीद में है कि हम लोग पूर्णिया है और पूर्णिया से हम लोग को इतना आसान हो जाएगा कि हम लोग यहाँ से सीधे दिल्ली या दिल्ली के बगैर कहीं और जा सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या होता है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और यहाँ से सीधे बागडोगरा जाना पड़ता है। बागडोगरा जाने के लिए लगभग 4-5 घंटा का समय लग जाता है, उसके बाद वहां से फ्लाइट मिलती है। नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली है। कई बार तो ऐसा होता है जाम के कारण फ्लाइट भी छूट जाती है। कई बार ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है, जाम के कारण फ्लाइट छूटी है। अच्छा ये बताइए, पूर्णिया लोकसभा में अभी किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है? वो तो जनता जनार्दन है। अच्छा, वो तो जनता जनार्दन जानती है किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। क्या लगता है वो अभी तो सबसे ज्यादा किसकी तरफ झुकाव है? यहाँ पे दमदार 3 कैंडिडेट्स दिख रहे हैं। एक तो पप्पू यादव दिख रहे हैं, एक कुशवाहा जी दिख रहे हैं और एक बीमा भारती जी दिख रहे हैं। क्या लगता है तीनों में? देखिए, जो काम करेंगे वो तो जीतेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, आपने तीनों दमदार पार्टी का नाम कहा है, ऑब्वियसली ये तीनों दमदार पार्टी हैं, बहुत सही बात है। ठीक है, लेकिन काम कौन क्या करके गए हैं वो डिपेंड करता है, किनकी छवि कैसी है। ठीक है, ये तो आप लोग ही बताएंगे ना किनकी छवि कैसी है। अगर सर मार्केट में कोई पेन 10 रुपए में बिक रही है ना, तो उस 10 रुपए के पेन में और एक 10 रुपए की पेन बिक रही है और एक 3 रुपए की भी पेन बिक रही है। ठीक है, लेकिन आदमी 10 रुपए की पेन क्यों पसंद कर रहे हैं? उस पेन की कहीं ना कहीं कुछ तो खासियत होगी उस 3 रुपए के पेन से। तो बस यही सिंपल सी एग्जांपल यही है। ठीक है, जो काम अच्छा करेंगे वो ऑब्वियसली जीतेंगे। जो जनता के बारे में सोचेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, वो ऑब्वियसली सोचेंगे जनता के बारे में, वो जनता के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी आप किन को चुनेंगे? अभी क्या लगता है तीनों में कौन अच्छा करेगा? अभी क्योंकि अभी प्रेजेंट के सांसद संतोष कुशवाहा जी थे, तो क्या लगता है इनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो आपके सामने ही है। कार्यकाल अगर अच्छा रहता तो विकास हुआ रहता। ठीक है, विकास मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पूर्णिया के बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी कुशवाहा जी को हम जानते भी नहीं, कभी देखे भी नहीं है। हो सकता है, लेकिन हम लोग तो देखे हैं। देखे हैं? हाँ, देखे तो हैं। बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चा कहता है कि मुझे कभी कभी दिख जाते हैं। कभी कभी दिख जाता है। हाँ, कभी कभी नजर आ जाते हैं। अच्छा। जैसे वो ईद का चांद नजर आता है तो सपोज वैसे ही नजर आ जाते और हैं। यादव जी वो तो दिखते हैं। वो दिखते हैं, हाँ कहीं भी दिख जाते हैं। हाँ, जमीनी स्तर से है। अच्छा, और तीसरे वाले? उनका तो नाम पहला बार सुन रहे हैं। पहला बार सुने? हाँ। क्या बात है, मतलब क्या इंगित कर रहा है तीनों से जो दिखते हैं उधर ही? हो सकता है। हो सकता है। हाँ, अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो जातिवाद पे वोट देते हैं? देखिए, जब तक जो है ना जातिवाद पे वोट देते आएंगे ना, तब तक देश में कभी प्रगति नहीं होगा। ठीक है, जब तक देश में जाति और हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं हटेगा ना, तब तक वो देश कभी प्रगति नहीं कर क्या सकता लगता है हिंदू मुस्लिम कभी हटेगा? क्या पता, वो तो आगे आने वाला समय बताए क्या हो। हटेगा, जरूर हटेगा। उम्मीद है। उम्मीद है। उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, उम्मीद है तो हम हैं, आप हैं, सब कोई है। उम्मीद है तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अभी पोस्ट पे हैं। कल जनता को उम्मीद नहीं रहेगी तो हो सकता है नहीं भी रहे। बाकी अभी हम रंगभूमि मैदान में थे और भाई साहब ने क्या कुछ कहा, लोकसभा चुनाव आने वाला है और उनके बारे में क्या कुछ कहा और हमारे
माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कुछ कहा, आपने इनके विचारों को अच्छे से सुना। और बाकी आपकी क्या राय है, आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।